दोस्तों नमस्कार। मैं रणविजय अयोध्या से एस्ट्रोलॉजी का चमत्कार की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं एक कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। 25 मार्च 1981 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। आदमी है, अयोध्या की पैदाइश है। दोस्तों जब मैंने इनकी कुंडली निकाली है तो चंद्र और लग्न दोनों एक ही जगह आ गया है इत्तेफाक से। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और जब मैं इसका विश्लेषण करने जा रहा हूँ तो एक चीज़ देखना होता है दोस्तों कि बृहस्पति और शनि दोनों आय के खाने में हैं। तो शनि इनको एक अच्छे कर्म के द्वारा ही पैसा देगा। दूसरा, बृहस्पति इनको लगातार कर्म करने के द्वारा और ईमानदारी से कर्म करने के द्वारा ही इनकम इनको देगा। इन्हें बृहस्पति से संबंधित काम करना पड़ेगा और इन्हें शनि से संबंधित काम करना पड़ेगा। बृहस्पति से संबंधित कार्य अध्यापन वगैरह का कार्य करेंगे तो काफ़ी अच्छी इनकम होगी। और इसके अलावा जब शनि और शनि से रिलेटेड काम करेंगे तो इनको काफ़ी अच्छी इनकम होगी। शनि से रिलेटेड धीरे धीरे काम करना और डॉक्टरी हो गया, ज्योतिषी हो गया, या हर वो काम जिसमें सलाह देनी है उस काम में इस बंदे को बहुत भरपूर सफलता मिलेगी। देखते हैं अगर हम गुरु और शुक्र का दोनों एक दूसरे से दृष्टि संबंध में है तो एक संबंध बन रहा है दोस्तों। तो आप मान के चलिए इस व्यक्ति की जो शादी होगी वह शादी आपस में रिश्तेदारी में होगी या घर परिवार का ही कोई सदस्य होगा उसमें होगी। कहने का मतलब दोनों लोग एक दूसरे को पहले से जानते होंगे, चाहे वो रिश्तेदारी के द्वारा चाहे जैसे। दूसरी चीज़ आ जाती है कि शुक्र के साथ में सूर्य और मंगल दोनों जुड़ा हुआ है तो इनकी जो पत्नी होंगी गुस्सैल स्वभाव की होंगी और तुरंत गुस्सा आएगा, काफ़ी तेज़ तर्रार होंगी और लड़ने भिड़ने में भी तेज़ होंगी, कह सकता हूँ मैं दोस्तों। बुध इनके चौथे घर में है तो बुध चौथे घर में माँ का घर होता है। यहाँ पे बुध जो होता है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करता है, कुछ भी बोल नहीं पाता। तो बुध से संबंधित जो इनका सुख है, शुरू में इनका सुख घर परिवार से संबंधित बहुत मिनिमम होगा दोस्तों। लेकिन समय बीतने के साथ चूँकि शनि का घर है और शनि शुक्र गुरु के द्वारा वो है तो समय बीतने के साथ इसको घर परिवार का पूरा सुख मिलेगा। शुरू में यह व्यक्ति पढ़ने लिखने में बहुत तेज होगा दोस्तों, लेकिन एक उम्र आने के बाद में चूँकि केतु के भी इन्फ्लुएंस में है एक इसकी पढ़ाई बीच में छूटेगी ज़रूर। बोलने में भी इसको थोड़ा बहुत तो कुछ दिक्कतें होंगी। हो सकता है कि बोलने से संबंध किसी चीज़ में हकला सकता है, आवाज़ थोड़ा पतला हो सकता है या इस तरह का समथिंग कुछ भी एक मैटर हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा आप एक चीज़ और देखिएगा, भाग्य भाव में इसके राहु है और राहु इसका जो भाग्य भाव है वो चंद्रमा से चंद्रमा का घर है और चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है तो बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं कर पाएगा। लेकिन चूँकि राहु अपने फुल प्रभाव में है तो इसके भाग्य को या तो एकदम तेज बढ़ाएगा या एकदम से नीचे गर्त में लेके जाएगा। तेज बढ़ाने का मतलब ये है कि काफ़ी तेज़ी के साथ में इसका भाग्य बढ़ सकता है क्योंकि चंद्रमा के घर में है और चंद्रमा लग्न में है। इसके अलावा भाई बहनों से इसकी बहुत ज़्यादा नहीं बनने वाली है। भाई बहन इसके जो होंगे वो थोड़ा सा सादे किस्म के होंगे। सादे किस्म बोलने का मतलब यह है कि थोड़ा सा अपने काम में मस्त रहेंगे, किसी से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन मददगार होंगे और जो काम करेंगे वो करते रहेंगे। और देखने के लिए मुझे डायरेक्शनल चार्ट की ज़रूरत पड़ रही है। जब मैं डायरेक्शनल चार्ट देखता हूँ तो उसमें एक चीज़ देखने में साफ सुथरा आ रहा है दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं। डायरेक्शनल चार्ट जब मैं बना रहा हूँ तो मैंने पहले भाव का देखा। लग्न कुंडली में चंद्र शुक्र सूर्य मंगल राहु, चंद्र शुक्र सूर्य मंगल राहु ये इसमें बैठे हुए हैं, डिग्री वाइज भी हो गया। उसके बाद में सेकेंड
में कंप्लीट खाली है। फिर थर्ड में जब थर्ड का बनाते हैं तो इसका देख लीजिए कि गुरु, शनि, केतु ये 3 ग्रह आते हैं और चौथे में इसके आप देख लीजिए केवल बुध आता है। जब मैं इसका डायरेक्शनल लेकर के आता हूँ दोस्तों, तो गुरु से शुरुआत की जाती है। पहले प्रेडिक्शन ये है गुरु केतु की युति है, और जिस भी व्यक्ति के उसमें गुरु केतु की युति होती है, एक उम्र बीतने के बाद में, मतलब आप इसको मिडिल एज बोल सकते हैं, मिडिल एज के बाद में लगभग 32-35 साल के बाद में यह व्यक्ति धार्मिक होता है, बहुत धार्मिक हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, यह तांत्रिक हो जाता है। गुप्त धर्म में ही नई नई चीज़ें खोज करके यह लाता है। अच्छी चीज़ क्या होती है दोस्तों, यह अपने धर्म से ज़्यादा दूर के धर्म को मानता है। या तो जैसे कि मैं कह सकता हूँ अयोध्या में पैदा हुआ है, भगवान राम की धरती है, तो यह राम की बजाय कृष्ण को मानेगा, या अन्य किसी देवी देवता जो कि दूर रहते हैं उनको ज़्यादा मानेगा, उनको ज़्यादा फॉलो करेगा। नियरेस्ट को फॉलो नहीं करेगा उतना, ना उनको उतनी प्रमुखता देगा। गुरु और शनि के साथ भी देख लीजिए युति है। गुरु शनि का पीछा कर रहा है तो इसका कर्म बिल्कुल साफ सुथरा होगा, ईमानदार छवि का व्यक्ति होगा और ईमानदारी से ही काम करना चाहेगा। हाँ, एक चीज गड़बड़ है इसकी दोस्तों, इसका काम बदलेगा जरूर, बार बार बदलेगा, बार बार ऊंचाई पकड़ेगा, उसके बाद नीचे आएगा, फिर ऊंचाई पकड़ेगा, नीचे आएगा। कहने का मतलब 3 से 4 काम ये अपने जीवन में चेंज जरूर करेगा। गुरु और शनि और केतु की युति का यही फल होता है दोस्तों। फिर देखते हैं, जब गुरु चंद्र को देख रहा है तो चंद्र को देख रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे चंद्र जो है, गुरु चंद्र को देख रहा है और चंद्र शुक्र के साथ में है, तो इसमें क्या है, यह अपनी माता की केयरिंग बहुत ज़्यादा करेगा। केतु होने की वजह से माँ के साथ नहीं रहेगा, माँ से हमेशा दूर रहेगा, लेकिन माँ की केयरिंग बहुत करेगा। पत्नी के साथ भी यही स्थिति है, होते हुए साथ भी यह साथ कभी नहीं रह पाएगा, क्योंकि सन्यासी प्रवृत्ति हो जाती है। निष्काम भाव इसके अंदर में 100% आ जाएगा दोस्तों। ठीक इसी तरह से सूर्य पिता के साथ भी सेम स्थिति होने वाली है कि पिता का बहुत ध्यान रखेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन पिता के साथ नहीं रहेगा, भाई के साथ नहीं रहेगा, अपने बड़े भाई के साथ नहीं रहेगा। और इनका एक भाई निश्चित रूप से बाहर जरूर रहेगा, बाहर जरूर रहेगा। जब तक यह व्यक्ति अपने पिता के साथ रहेगा, दोनों के बीच में अनबन होती रहेगी, दूर जब तक रहेंगे, दोनों में बहुत प्रेम भाव रहेगा। यहाँ पे देखा जाता है चंद्र शुक्र को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है इनकी माँ जो होंगी वो सीधे स्वभाव की होंगी, इनकी पत्नी तेज तर्रार स्वभाव की होंगी। कहने का मतलब पत्नी का राज चलेगा, माँ उनके पीछे खड़ी होंगी। इसी तरह से शुक्र जो है सूर्य का पीछा कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इनकी पत्नी जो है, इनके पिताजी इनकी पत्नी से भी ज़्यादा तेज तर्रार स्वभाव के होंगे। नतीजा क्या होगा, पत्नी इनकी पिता की छत्र छाया में थोड़ी शांत रहेगी, दोनों में लड़ाई जरूर होगी, क्योंकि ये भी गुस्सैल स्वभाव की हो जा रही हैं और ये भी गुस्सैल स्वभाव का हो जा रहे हैं। हाँ, पिता से इनको मिलेगा भरपूर प्यार और सम्मान, सब कुछ मिलेगा। मगर यहाँ पे एक चीज़ है, बड़ा भाई इनके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहेगा दोस्तों, क्योंकि इनका बड़ा भाई इनके विपरीत जा करके काम करेगा। इन दोनों की कभी बनेगी नहीं भैया, कभी नहीं बनेगी। जिंदगी के एक भाव इनका खाली चल रहा है। इनकी जो वास्तविक उन्नति होगी 25 साल के बाद होगी। 25 साल तक इनकी उन्नति नहीं होगी, उसके बाद ही इनकी उन्नति के चांसेस हैं दोस्तों, मतलब उसके बाद ही में ही ये उन्नति करेंगे। फिर आ जाते हैं, गुरु बुध को देख रहा है, जाहिर सी बात है यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, पढ़ने लिखने में बहुत तेज होगा, गणित इसकी बहुत तेज होगी, मजाकिया स्वभाव का होगा, लेकिन जो मजाक करेगा फूहड़पन वाला मजाक नहीं करेगा, साफ सुथरा मजाक करेगा, हंसमुख स्वभाव का होगा, बहुत मजाकिया टाइप का होगा। केतु
बुध को देख रहा है, इसकी शिक्षा बीच में ही रुकेगी ज़रूर। इसको धोखा मिलेगा, धोखा मिलने के बाद इसकी शिक्षा इसके हाथ से चली जाएगी, और जो शिक्षा इसके हाथ में आएगी उससे ये कमाएगा नहीं। कर्म करने के लिए इसको शनि चूंकि बुध को देख रहा है, तो ये बुद्धि से ही कमाएगा। कहने का मतलब 100% यह एक सलाहकार होगा। डॉक्टर हो सकता है, ज्योतिषी हो सकता है, वकील हो सकता है, सीए हो सकता है, या कोई भी ऐसा काम जिसमें सलाह दे करके पैसा कमाया जाता है, वही कर्म इसको करेगा। और उस कर्म को करेगा तो इसको पैसे भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आएंगे और आते रहेंगे। लेकिन फिर मैं कहूँगा, यहाँ से देख लीजिए, भाग्य इस बेचारे का स्थिर नहीं रहेगा, बहुत तेज अप एंड डाउन करता रहेगा। बुध की तरफ से आ जाते हैं। बुद्धि इसकी माँ की बुद्धि भी बहुत तेज तर्रार है भैया, बहुत अच्छी बुद्धि है, शांत स्वभाव की है, लेकिन बुद्धि तेज है। पत्नी की बात कर लूंगा तो पत्नी की भी बुद्धि इसकी तेज है, क्योंकि पत्नी भी शुक्र बुध का पीछा कर रही है। अब चूंकि बुध के पीछे है तो शुक्र जब भी बुध के पीछे होता है तो बुद्धि का कंट्रोल, बुध के आगे चंद्र है, तो बुद्धि का प्रयोग करके इनकी माताजी भी बुद्धिमान होंगी, मतलब बुद्धि का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। पत्नी भी इनकी बुद्धि का साथ नहीं छोड़ेंगी, सब कुछ होने के बावजूद। पिता भी इनके कभी बुद्धि का साथ नहीं छोड़ेंगे, और भाई भी इनका जो बड़ा भाई होगा वह भी कभी बुद्धि का साथ नहीं छोड़ेगा। कहने का मतलब ये सब के सब बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान ही मैं कहूँगा कि ये सब के सब बुद्धिमान होंगे। तो इस तरह से ये डायरेक्शनल चार्ट है। बाकी अगर कुछ किसी ने पूछना होता तो फिर बताने में ज़्यादा आसान होता है। बाकी जो तुरंत दिख रहा है वो यही दिख रहा है दोस्तों। इस तरह की यदि आप भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मात्र और मात्र 101 रुपया पे करके आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर रहेगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद में यदि आप पे करते हैं तो आपकी कुंडली की संपूर्ण एनालिसिस मेरे द्वारा आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।